अगर तूने पैसे नहीं दिए तो आज तू गया समझा। कचरा है कचरा। तेरी तो मुझे मारेगा तू। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे पैसे भी नहीं लौटाए। हमेशा मैं ही क्यों पीटा जाता हूँ? ए, क्या हुआ तुम्हें? पिछली बार से ज्यादा मार पड़ी? हाँ, वही पिछली बार वाले गुंडे थे। इतनी मार क्यों खाई? इसके अलावा चारा ही क्या था? उधार चुकाने के लिए पैसे भी तो नहीं है मेरे पास। तुम चुकाओगे क्या? हाँ? सुनो, यहां मत सो, अपनी काट में जाओ। आह, सुनो, मेरे पास एक दवाई है, देता हूं तुम्हें। आराम से दुख रहा है। अरे आवाज मत करो, आसपास किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा सुनो, मुझे एक सवाल पूछना है। हाँ पूछो। किसी को हराते कैसे हैं? और तुम्हें ये क्यों जानना है? तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि रात कहाँ गुजारनी है। तुम चाहो तो साथ चल सकते हो। क्या? मेरी दादी सोच चुकी होंगी। चेक कर लिया? मिल गई तसल्ली आपको? मैंने आपको कितनी बार कहा है, यहां मत सोया कीजिए, ठंड लग जाएगी। रूम में जाइए। ये बताओ तुम कौन हो? दादी ये मेरा दोस्त है। हेलो मैम, मेरा नाम आओ यूंग चुन है। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? क्या? अब आप इसे डरा रही हैं दादी। ये सिर्फ आज रात यहाँ रुकेगा। खिलाड़ी हो तुम। मतलब रात गई बात गई। क्यों? वैसे मेरा नाम किन है, बहुत ओपन माइंडेड हूँ। तुम्हारी दादी के अंदर कोई भूत घुसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, वो बस थोड़ी अजीब है। वो पहले ओपेरा गाती थी और अब एक्टिंग में हाथ आजमा रही है। बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन है। ओह, अरे वो तो तुम्हें ढूंढ रही है। वो बुढ़िया तो सच में बहुत ही मजाकिया है। पर वो बहुत सी बातों पर अटक जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर उन्हें बॉक्सिंग से नफरत है। वो चेक करती रहती हैं कि मुझे कहीं चोट तो नहीं आई। हर रात मुझे ऐसा लगता है मैं एयरपोर्ट पर हूँ और मेरी चेकिंग हो रही है। समझ नहीं आता क्या करूँ उनका। हाँ, है तो परेशानी वाली बात। अच्छा, तुम्हारे लिए गाना गाऊं क्या? हाले दिल समझाता हूँ तुम्हें। चुप करो, पागल हो क्या? हाँ ठीक है। वो चाहती हैं कि मैं बॉक्सिंग छोड़ दूं, लेकिन मुझे बॉक्सिंग से प्यार है। बॉक्सिंग जिम में काम करने के ही तो मुझे पैसे मिलते हैं, और वो काम मेरी पसंद का भी है। लोग इन मुझ पर इतना भरोसा करते हैं। सब कुछ एकदम सही है। मैंने तुमसे पूछा नहीं, तुम्हें बॉक्सिंग इतनी क्यों पसंद है? मेरे डैड की वजह से।
वो एक बॉक्सर थे। उसी जिम में थे क्या? लेकिन मैंने तो उन्हें वहां कभी नहीं देखा। हे, कहीं वो भी टिन चाओ की तरह हमेशा गायब तो नहीं रहते? वो बहुत साल पहले गुजर गए। चलो शुक्र है कि तुम्हारी दादी तुम्हारे साथ है, अकेले तो नहीं हो। मेरे और मेरे भाई की तरह हम बस दोनों ही हैं। क्या तुम्हारे पेरेंट्स भी इस दुनिया में नहीं है? मुझे पता ही नहीं कि वो कहाँ पर है। मेरे भाई ने मुझे बताया था कि जब मैं छोटा था तभी उन्होंने हमें छोड़ दिया था। फिर उसके बाद हमने कुछ वक्त रिश्तेदारों के घर में और फिर उसके बाद अनाथालय में गुजारा। मैं बहुत ही छोटा था, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मेरे ख्याल से कुछ यादों को भुला देना ही सही होता है। क्या फर्क पड़ता है, अब मैं और मेरा भाई अपना ख्याल रखना सीख गए हैं। आँख खुलते ही काम पर वापस चला जाता हूँ और फिर घर आकर सो जाता हूँ। ये तो बस वक्त काटना हो गया, अपना जेब खर्च निकालते हुए। ये बताओ आगे के लिए क्या प्लान है तुम्हारे? आगे का सोचकर क्या करूंगा, कल क्या होगा किसे पता है। कल तक तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनकर तुम्हारे घर में सोऊंगा। इस तरह तो जिंदगी खोखली बन जाएगी। बस जीने के लिए जीना। तुमने कभी ये महसूस नहीं किया क्या? लाइफ का कोई गोल बनाओ। जरूरी नहीं कि वो कोई लाइफ टाइम गोल हो। अगर वो 1 साल का या 1 महीने का गोल हो तो भी चलेगा। तुम्हें सोचना होगा कि तुम क्या करना चाहते हो, अपनी दिशा ढूंढो, फिर तुम्हें मोटिवेटेड फील होगा। सुनो, तुम तो बड़ी जल्दी सो गए। अरे मैम, आप अभी कहाँ जा रही हैं? गर्लफ्रेंड, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। अच्छा, चलिए मैं आपको वॉशरूम तक छोड़ के आता हूँ। वाह, तुम तो बहुत प्यारी बच्ची हो, बहुत अच्छी हो। झांक क्यों रहे हो? शर्म नहीं आती है क्या? गलत मत समझिए मैम, आवाज नहीं आई तो मैंने सोचा कहीं आप बेहोश तो नहीं हो गई। बेहोश हो गए तुम? इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं आप? आपने भी तो दरवाजा बंद नहीं किया था। अंदर का लॉक टूटा हुआ है। क्या सच में? अरे फिर से झांक रहे हो? मुझे सताना बंद करो। देखिए इससे पेट मैं साफ तुम्हें होता मार है। डालूंगी। क्या मैम? खत्म कर दूंगी तुम्हें। अपने पोते को मारना। मत करो ऐसा। अपने पोते को खत्म ही कर मैं दो। तो छोड़ूंगी नहीं। सिंधु, अरे तुम आ गए। लो, ये तुम्हारी रिसीट। मैंने पैसे नहीं भरे। अरे मैंने भर दिए। अब से तुम किंग बॉक्सिंग के मेंबर हो। तुम यहाँ आराम से सो सकते हो। सिक्योरिटी गार्ड बन जाओ, ठीक है ना? सुनो, इसे यूनिफॉर्म दे दो। ठीक है। कुछ डॉलर्स के लिए गार्ड और हेल्पर दोनों बना दो। मुझे मजदूर समझा है क्या? उठा लो, फायदा मेरा। ये लो। हाँ, टिन चाओ से मिलना है तो तुम्हें इसे पहनना होगा, ठीक है? अच्छा, वैसे मेरे ख्याल से तुम्हें फिट हो जानी चाहिए। मुझसे दूर ही रहो। देखकर लगता है कि तुम बहुत ही छोटे हो पर 1 नंबर के शाणे हो। तो फिर मत पहनो। नहीं, छोड़ो इसे। टिन चाओ आ चाओ। गया हमारा चैंपियन। हे, यून तिन चाओ। मैं आओ यूंग चुन हूँ, आओ यूंग चिंग का छोटा भाई। उसने कहा था तुमसे मिलने के लिए। बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कौन आओ युंग चिंग? मैं नहीं जानता। इसे पकड़ना तो। ये देखो, कुछ याद आया? इसकी पूरी बॉडी पर टैटू है। बदतमीजी से बात करता है, बिल्कुल गंवारों की तरह। हमेशा नशे में रहता है और सट्टा खेलता रहता है। और हाँ, इस हाथ पर इसने भाई का टैटू करवाया है। ये देखो। हाँ मुझे याद आया, इसे एक बार में देखा था। हाय टिन चाओ, ये ड्रिंक तुम्हारे लिए। चीयर्स करेंगे तो हम दोनों अच्छे दोस्त बन जाएंगे। चलो पियो ना। चलो चलो, तुम भी पियो। अच्छा, चीयर्स हाँ, दोस्त। cheers। ये नमूना कौन है? प्याओ युंग चिंग है, यही मिला हूँ। ओह,
और तुम क्या बात कर रहे थे? अरे कुछ नहीं, बियर बहुत अच्छी है। हमें कंप्लेन मिली है, किसी ने यहाँ पर स्मोक किया है। तुमने किया था क्या? सिगरेट्स हैं पर हमने स्मोक नहीं किया है। रुक जाओ। हाँ सर, ये सिगरेट मैंने पी है, ये मेरी है। अरेस्ट करो मुझे, है, अरेस्ट करो क्या ना। कर रहे हो? इट्स ओके ब्रो, आई लव यू। अरेस्ट करो ना, करो अरेस्ट, क्या है? कम ऑन। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, मुझे जानने का नाटक किया, जबकि मैं उससे पहली बार मिला था, फिर कभी नहीं मिला। इन जाओ, मेरे साथ आओ। प्रैक्टिस करो, जाओ। हाँ, चलो, चलो चलो प्रैक्टिस करते हाँ, हैं। चलो चलो प्रैक्टिस करते हैं। और हाँ, वो सिगरेट का पैकेट मेरा नहीं था, मैं स्मोक नहीं करता। मेरा अगला ओपोनेंट एडी है। मैं चाहता था कि तुम पूरी सनक के साथ फाइट करो, लेकिन जब वो न्यूज रिलीज की गई तो पब्लिक में ज्यादा हलचल नहीं मची। फिलहाल इस बॉक्सिंग में सिर्फ एडी है जो तुम्हारे टक्कर का है। अगर उसे हरा दिया तो तुम शहर के बॉक्सिंग चैंपियन बन जाओगे। ये फाइट बहुत सुर्खियां बटोर सकती हैं। तो आपने फाइट ऑर्गेनाइज कर ली है? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? ओपोनेंट जो भी हो, फर्क नहीं पड़ता, मेरा अंदाज नहीं बदलेगा। ठीक है, फिर मैं डाइट मेन्यू और ट्रेनिंग प्लान तैयार कर रहा हूँ, सिंगतुंग के हवाले कर देता हूँ। स्पेसिफिक फाइटिंग टेक्निक्स के लिए मैं सिंगतुंग के साथ जरूरत नहीं है। मिलकर मैं खुद सिंह तुमसे इस बारे में बात कर लूंगा। वाह, क्या बात है, दोनों चेक्स पर सेम अमाउंट लिखा है। ओह, एक चेक तो समझ गया, ये चेक पिछले मैच का बैलेंस है ना? और ये चेक? बिल्कुल, ये पिछले मैच की बची हुई पेमेंट का चेक है। और ये चेक हांगकांग बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बस डाउन पेमेंट है। जीतोगे तो बाकी के पैसे मिल जाएंगे। समझ गया। चलो एक काम करते हैं, मैच खत्म होने तक वेट कीजिए, मैच के बाद पूरी पेमेंट कर देना, ठीक है? चैंपियनशिप की प्राइस मनी बहुत ज्यादा है, अगर मैंने आपसे डाउन पेमेंट ले ली तो आप भी सोचेंगे कि मेरी वैल्यू बस इतनी ही है। ओके, कोई बात नहीं। तुम इस मैच में अपना सबसे बेस्ट देना। अगर तुम जीत गए तो आगे का सफर आसान हो जाएगा। मुझे किस सफर पर निकलना है ये बस मैं ही जानता हूं। थैंक यू। चलो, हम कहाँ जाएंगे ये बताओ ना। वैसे भी मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है, अकेला छोड़ दो मुझे। तुम मेरी वजह से यहाँ रह पा रहे हो, मेरे लिए इतना भी नहीं करोगे क्या? हाँ ठीक है मेरे भाई, करना क्या होगा मुझे? हम रनिंग के लिए जा रहे हैं, तो पानी और टॉवल्स ले आओ। अरे यार, क्या मुसीबत गले लगी है। रुको, वो सब भी ले जाओ। लाल बाल वाले राक्षस, मैं अभी तुम्हारी तरह मास्टर नहीं हुआ हूँ, पर कर्जदारों ने मुझे इतना भगाया है कि मैं तुमसे भी तेज भाग सकता हूँ। सिंह तुम अब से अपने बॉटल्स खुद लाना, वापसी के वक्त पानी पीने नहीं मिलेगा। अरे यार, इतने में ही ये हाल। यहाँ बैठ जाओ। तुम ठीक तो हो ना? अगर ठीक हो तो और दौड़ेंगे। अरे चलो इसे साफ करो अब। एक्सक्यूज मी, कोई है? किंग बॉक्सिंग के हैं, पैसे बाद में मिलेंगे।
मैंने धुन पूरी कर दी। अच्छा, हाँ बोलो सचिन। ओ, एक सेकंड, कॉल आ रहा है। You're वेलकम। आपने कहा कि ये पैसे आपकी फैमिली के लिए हैं। मेरी सोच भी बिल्कुल ऐसी है। फैमिली हमेशा सबसे पहले आती है। अच्छा, आप जानना चाहते हैं कि आपको पैसे कब मिलेंगे? 1 मिनट रुकिए। देखिए, पैसे ट्रांसफर कब होंगे ये तो आपके बैंक की ट्रांसफर सर्विस आवर्स पर डिपेंड करता है, पर मेरे डेटा के हिसाब से पैसे आपके अकाउंट में 9 बजे तक ट्रांसफर हो जाने चाहिए। ओके, बाय बाय। हेलो, हेलो, सॉरी मैं बिजी हो गई थी। वैसे तुम तो अभी लंच कर रही होगी ना? मुझे आपकी ट्रिक्स का पता नहीं है क्या? तो अपनी डील्स अपने पास रखिए प्लीज। बाय बाय। शहर का नाइट व्यू खूबसूरत है। डिनर के लिए थैंक्स। अगर खाना अच्छा लगा तो यहीं रहकर अपना करियर क्यों नहीं बना लेते? रोज खाना मिल जाएगा। हाँ, बात में तो दम है। जब रिपोर्टर्स पूछेंगे तो मैं कह दूंगा। तो क्या सच में इस शहर में रहने का सोच रहे हैं? बुरा आइडिया है। यहाँ से गए 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, उसमें आपका बॉक्सिंग बिजनेस भी अच्छा चल रहा है और आपने नाम भी कमा लिया है। दुनिया बहुत बड़ी है। हांगकांग में क्या रखा है? मिस्टर चैन, मिस्टर वोंग, तुम भी आए हो? मिस्टर गैम, हमारे फ्यूचर व्यू के नए ओनर कैसे इंसान है कुछ पता है? इससे क्या ही पूछना, हम सब जानते हैं सारे इन्वेस्टर कैसे होते हैं। इन्हें और कुछ नहीं करना होता, बस पैसे खर्चने होते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। बॉस बहुत ही स्मार्ट है। अगर उन्होंने उस पर भरोसा किया है तो। क्या कहा? भरोसा? उसके लिए वो खिलौना है। लड़कों का पसंदीदा खिलौना क्या है? सुंदर लड़कियां। इसका इंतजाम हो गया है। पर तुम इनवाइटेड नहीं हो। जब से वंडर बॉय ने प्रो लीग छोड़ा है, हांगकांग बॉक्सिंग लीग मानो थम गई है। मैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ ताकि वो लीग बड़ी हो और अच्छा करे। हांगकांग बॉक्सिंग से सब पैसे कमाएंगे। तुम्हें भी अपना हिस्सा चाहिए तो उसके लिए पहले अपनी जगह पक्की करो। लेकिन आपने यूएस में बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं। हांगकांग में बात नहीं बनी तो वैसे आपको किसी लोकल हेल्पर की मदद लेनी चाहिए। हमें खिदमत करने का एक्सपीरियंस है, तुम जरा वेट तो करो। एक अच्छी सी वाइन लेकर आओ जल्दी। श्योर। रेड वाइन, व्हाइट वाइन, विस्की, क्या पीना चाहेंगे सर? लड़कियों के नशे के सामने सारे नशे फीके लगते हैं। ये तो सही कहा। कुछ भी लेके आओ जो गले से उतर जाए। मैं यहाँ आपसे मिलने आई हूँ। चलिए कुछ खाते हैं। मिस फैन, मैं बिजनेस के सिलसिले में आया हूँ। हाँ तो साथ में खाना तो खा सकते हैं। खाते खाते बिजनेस की बातें भी हो जाएंगी। चले? हेलो मिस्टर लो। हेलो मिस फैन। मैं अपने लिए कुछ ले रही हूँ, क्या आप कुछ खाएंगे? नहीं थैंक यू। तो आप दोनों बात कीजिए। सोच ही रहा था कि तुम वहाँ क्यों नहीं आए। अब समझ आ गया क्यों नहीं आया। पता था वहाँ नहीं आओगे, पर यहाँ होगे ये नहीं पता था। आधे सही हो। इंडियन एस्ट्रोलॉजर भी तुमसे बेहतर होते हैं। तुम और मैं अक्सर टकराते ही रहेंगे। अगली बार भी मुझे भनक लग जाएगी। अगली बार किसने देखा है? हम अभी साथ हैं। गेस करने का मौका देता हूँ तुम्हें। अच्छा, किंग बॉक्सिंग का यून टिन चाओ तुम्हारे एडी को कितने राउंड्स के अंदर हराएगा बताओ। यूं टिन चाओ वैसे जेडी। हो गया। बहुत अच्छे अपने नाम पर खरे उतरे हो। आप दोनों इतना हंस क्यों रहे हैं? आप खाएंगे? नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। ओके। चीज बॉल्स पर चिली ऑयल तो बनता है। वू! स्पाइसी फिश बॉल्स पर थोड़ा स्वीट सॉस।
और इन सब के साथ मेलन मिल्क पुराने दिनों की तरह। ट्राई करेंगे? नहीं ट्राई करूंगा मिस फैन। क्या हम बिजनेस की बात करें? जरूरत क्या है, दोनों साथ में इतने मजे तो कर रहे हैं। फैसला हो गया? तो फिर मुझे बताइए कि फ्यूचर व्यू किस जिम में इन्वेस्ट करेगा? बात यह है मिस फैन कि शब्दों में आपको ये बताना कि हमारी जिम में सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट रुकिए, पहले मैं आपको बजट बता देती हूँ। हाँ मिस फैन, मैं चाहूंगा कि आप इसकी पूरी जानकारी दें ताकि मैं भी। तो मैं आप में इन्वेस्ट करूँ? ठीक है, कर दूंगी। हांगकांग की बॉक्सिंग को प्रमोट करना ही हमारा मकसद है। मेरे ख्याल से जो तार एस बॉक्सिंग और फ्यूचर व्यू को एक साथ जोड़ती है वो ये है कि हम सिर्फ स्पोर्ट्स को प्रमोट नहीं करते, बिजनेस भी करते हैं। प्रीमियर लीग, ला लीगा, एनबीए ये इतने सक्सेसफुल क्यों हुए? क्योंकि उनका बिजनेस सही चल रहा है। आप सही कह रहे हैं मिस्टर एक मिनट। कंपनी लोगों से चलती है, बिजनेस भी लोगों से ही चलता है। इन्हें पहेलियां बुझाना पसंद है। तो जरा ये बताइए, अगर माइकल जॉर्डन इतना फेमस नहीं होता तो आपको लगता है कि दुनिया भर के लोग एनबीए को जान पाते? ठीक उसी तरह अगर बेकहम, मेसी या रोनाल्डो को ढूंढा नहीं जाता तो क्या लोग प्रीमियर लीग देखते? वो लोग हैं, खिलाड़ी हाँ हैं हाँ, मैं जिनसे समझ गई मिस्टर लो। आप कुछ खाएंगे नहीं? देखिए, लोग किन ने जो भी कहा उससे मैं सहमत हूँ। यकीनन लोग ही सबसे जरूरी कड़ी है, मैं भी यही मानता हूँ, और बिजनेस के लिए ये जरूरी है। मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ। अगर हांगकांग के बॉक्सिंग को वर्ल्ड फेमस बनाना है तो बॉक्सिंग का माइकल जॉर्डन चाहिए हमें, लेकिन हांगकांग में ये करना मुश्किल है। अगर हमें फ्यूचर व्यू का सपोर्ट मिले तो हम ना ही सिर्फ काबिल बॉक्सर्स को ढूंढ सकते हैं बल्कि पूरे एशिया से उन्हें खरीद भी सकते हैं। सही कहा, हमें एक चेहरा चाहिए। हांगकांग बॉक्सिंग को प्रमोट करने से पहले एक बॉक्सिंग चैंपियन चाहिए। अगर वो यहाँ ना मिले तो एशिया से खरीदकर हांगकांग का चैंपियन बना देंगे। नहीं, लेकिन इससे हांगकांग को उसका चैंपियन कभी नहीं मिलेगा। जरा सोचिए, मान लीजिए कि आपने एक बॉक्सर फिलीपींस से, एक जापान से या एक कोरिया से खरीद लिया, तो अंत में क्या होगा? हाँ, हांगकांग की बॉक्सिंग क्या बनकर रह जाएगी? फिलीपींस वर्सेस जापान, जापान वर्सेस कोरिया और कोरिया वर्सेस फिलीपींस, ऐसा ही कुछ होगा। देखिए, इससे हांगकांग की बॉक्सिंग सुधरेगी नहीं बल्कि खत्म हो जाएगी पूरी तरह से। मिस्टर लो ने सही कहा, खरीदने से बात नहीं बनेगी। आपने जिस विदेशी बॉक्सर को खरीदा था वो मिस्टर लो के जुन टिन चाओ से हार गया था ना? मिस फैन, अगर आप सच में हांगकांग की बॉक्सिंग को बचाना चाहती हैं तो बॉक्सिंग मैचेस की प्राइज मनी एशियन गेम्स के बराबर कर दीजिए। इंटरनेशनल लेवल तक कर दें तो बहुत अच्छा है। साथ में लोकल बॉक्सर्स को ट्रेन करने के सोर्सेस बढ़ा दीजिएगा। फिर हम 10 ही नहीं 100 बॉक्सर्स को ट्रेन करेंगे। अगर 100 कम पड़े तो 1000 कर देंगे। मुझे यकीन है कि मैं हांगकांग के अपने बॉक्सिंग चैंपियंस को ढूंढ निकालूंगा और इससे बिजनेस भी फ्यूचर में बहुत कामयाब होगा। हाँ? ठीक है, लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर किसी को टिन चाओ जैसा बनना हो तो कितना वक्त लगेगा? टिन को मैंने 8 साल ट्रेन किया है। ओह अच्छा। हांगकांग की बॉक्सिंग को प्रमोट करने के लिए मुझे युन टिन चाओ जैसे और बॉक्सर्स चाहिए होंगे। एक को तैयार करने में 8 साल लगे तो 10 को तैयार करने में 80 लगेंगे। मैं तो तब तक रहूंगी नहीं और आप लोग भी नहीं रहेंगे। मैं समझ गई, आप वक्त को पैसों से खरीदना चाहते हैं और आप पैसों से वक्त कमाना चाहते हैं, तो दोनों साथ में हो सकता है। देखिए, आप हांगकांग के चैंपियन को ट्रेन करेंगे और आप उसे खरीद लेंगे।
उसकी पुरानी चोट कैसी है अब? उसकी 2 साल पहले की पोजीशनिंग देखी मैंने, जब उसे वो चोट नहीं लगी थी। 4th राउंड के बाद उसने हल्के से अपने बाएं हाथ को उठाकर अपनी पसली को बचाने की कोशिश की थी, इस तरह। तो रिकवरी नहीं हुई है, मतलब हम यहाँ टारगेट कर सकते हैं। मैंने डाइट और ट्रेनिंग प्लान तैयार कर दिए हैं, इसके हिसाब से टिंचाओ को ट्रेन करना। जरूर। टिंचाओ अभी जैसे परफॉर्म कर रहा है, वो एडी को जरूर हरा देगा। ए, हमारे जिम में और कोई मेंबर है जो रिंग में फाइट करने के काबिल हो? फ्रेडी? फ्रेडी? फ्रेडी के पंचेस में दम तो है, पर क्या उसे खुद पर यकीन है? फिर तो मैं कहूंगा कि उसे थोड़ा और वक्त लगने वाला है। मिल गया। मार मार इसे। छोड़ो। अरे मार क्यों रहे हो? छोड़ूंगा नहीं तुझे। टिंचाओ! ये तो टिंचाओ है। दम है तो तुम लोग यही रुकना। टिंचाओ! मेरे प्यारे भाई, मैं हूँ चुन, तुम्हारे जिम का नया मेंबर। वो जो माउंटेन रनिंग में तुम्हें पानी पिलाया था, याद है ना? हा? बहुत होशियारी। और बाहर मुझे बचाया भी नहीं तूने। मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना कमीने, नहीं तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। मुंह तोड़ दूंगा तेरा। हे टिंचाओ। हेलो। टिंचाओ। टिंचाओ, तुम्हारी डाइट तो लगभग पिछली बार की तरह ही है, बस तुम्हें कुछ पाउंड्स वजन घटाने की जरूरत है और कुछ नहीं। और हाँ, कुछ दिनों के लिए बेसिक ट्रेनिंग ही करेंगे हम लोग। एडी ने फाइट एक्सपेक्ट नहीं की थी, तो हमारे पास वक्त है, हम जरूर जीतेंगे। ए लाल बाल वाले, मुझे पिटता देख के बचाया क्यों नहीं? चलो। हाँ, जिम में तो बड़ा शेर बन के घूमता है, पर असल में तू गीदड़ है। कम ऑन, फिर से। तू एक नंबर का फट्टू है। ठीक है। मैं तुझसे बात कर रहा हूँ साले। सुन, अगर रिंग में आया तो बहुत मारूंगा। तू क्या मारेगा फट्टू कहीं का? तू सिर्फ भौंकना जानता है। तू भौंक, मैं अंदर नहीं आने वाला। ये रिंग बॉक्सिंग के लिए है, मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं है तुझमें। अभी तेरी हवा निकालता हूँ कमीन। टिंचाओ कहाँ है? रात के 10 बज गए हैं, सब घर जा चुके हैं। वो भौंकने वाला फट्टू, उसने मुझे कल रात पिटते हुए देखा था, फिर भी मेरी मदद नहीं की। टिंचाओ एक प्रोफेशनल बॉक्सर है, वो सड़कों पर लोगों से नहीं लड़ता, समझे? मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? हमेशा ढेर हो जाता हूँ। अपनी किस्मत को दोष मत दो तुम। तुम्हारे पंचेस बहुत स्लो हैं। टिंचाओ तो बहुत दूर की बात है, तुम तो मेरी दादी से भी नहीं लड़ सकते। क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हें पता नहीं मेरे हाथ बहुत तेज चलते हैं। देखो, सिर्फ हाथ तेज चलाने की बात नहीं है, कदमों पर भी ध्यान देना होगा। देखो, मैं अभी जैसे खड़ा हूं तो मैं यहां तक ही पंच कर सकता हूं, समझे? इससे आगे पंच किया और हाथ आगे बढ़ा दिया तो मेरा पंच लूज हो जाएगा और मैं अपना बैलेंस खो दूंगा, इस तरह। तो मुझे मेरे कदम आगे बढ़ाकर अपनी बॉडी को आगे पुश करूंगा तो मेरे पंचेस मेरी स्ट्राइकिंग रेंज के अंदर ही रहेंगे। इसलिए टिंचाओ तुम्हारे कदमों को ही देखकर तुम्हारे अटैक्स को आसानी से डॉज कर सकता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब मैं कदम बढ़ाता हूँ वो पीछे हो जाता है। ये तो डांस की तरह है ना? देखो, तुम बेवकूफ नहीं हो, बस इस शब्द को याद रखना, तेजी, कदमों की तेजी। पंच को स्लो रखना है, मिस कर दिया, पंच में तेजी, और कदमों को स्लो करो, फिर भी मिस कर दिया। और सबसे बुरा वाला है, कौन सा वाला? कदमों से स्लो और पंच भी स्लो, जो तुमने आज किया था। स्पीड बॉल से ट्रेनिंग करो, उससे तुम्हारी पंच स्पीड बढ़ेगी। अब ये स्पीड बॉल क्या होता है? उसके साथ रेस लगाते हैं क्या? तुम्हें नहीं पता? बुर्रे बॉल
फनी बॉल। चलो उसे ढूंढते हैं। हाँ चलो। Come on. हे टाइगर, देखो सही है ना, मैंने खुद ही डिजाइन किया है। ऐसा होता है क्या? ऐसा ही होता है। ऐसा होता है क्या? हाँ ऐसा ही होता है। बहस क्या करनी, अगर तुम कहते हो तो होता होगा। अच्छा सुनो टाइगर भाई, देखो मैं तुम्हें इससे कुछ बेहतर ही दिखाऊंगा। बेहतर क्या ही होगा? चल के देखो तब समझ आएगा। काफी फास्ट हूं ना? वाह, बहुत फास्ट है। क्या तुमने किसी को मारने का सोचा है? पता है, मैं हूँ फ्लैश। समझ गया ना मैं क्या हूँ? मैं हूँ फ्लैश। तू तो गया भौंकने वाले फट्टू। क्या देख रहे हो? भौंकने वाले फट्टू को देख रहा हूँ। आओ आओ आओ। तुम्हारे पंचेस तो फास्ट हो गए होंगे ना? तो तुम फ्लैश हो। तो एक काम करो, मेरे साथ अंदर आकर फाइट करो। टाइगर! क्या हुआ? ये टिन चॉ फिर से जोश में आ गया है। इसके लिए एम्बुलेंस बुलाओ। आ जाओ। कम ऑन। एम्बुलेंस मंगाऊं क्या? एम्बुलेंस बुला लो। सुनो, कपड़े ले लो। अरे, तुम्हें तो बहुत चोट लग गई। तुम ठीक तो हो? हाँ, ये सब किंग बॉक्सिंग के हैं। रुको, इसे चोट पर लगा लो। हाँ। सिर्फ बॉक्सिंग ही है, इसके लिए अपनी जान मत गवाओ। थैंक यू। कोई बात नहीं। क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूं? हाँ। रुको, कलेक्शन पॉइंट तो उधर है ना? इसे शॉप में वापस ले जाना है। हाँ, लेकिन क्यों? इसे प्ले करूंगी। देखने में ऐसा है, लेकिन काम करता है। अच्छा, मैं यहाँ पर इतनी बार आया, पर तुमसे तुम्हारा नाम नहीं पूछा। मैं हूँ आओ यूंग चुन। मैं क्यों साउयन। रुको, मैं करता हूँ। तुम पियानो ट्यून कर लेते हो? हाँ, मेरा भाई एक म्यूजिशियन है। बचपन में उसके इंस्ट्रूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करता था, तो थोड़ा बहुत पता है। वो क्या प्ले करता है? मिलकर जैम कर सकते हैं। वो तो चला गया। सॉरी। अरे नहीं, वो अभी जिंदा है। दरअसल वो छोड़ो, समझा नहीं पाऊंगा। वैसे ये हो गया, ट्राई करो। देखो, ये मेरी धुन है।
ऐसे कब से बजा रही हो? बहुत छोटी थी तब से ही मैं प्ले करती आई हूँ। बहुत अच्छे। पियानिस्ट बनना चाहती हो क्या? आसान नहीं है। विदेश में म्यूजिक की पढ़ाई करने का सोचा है, लेकिन बहुत कुछ चाहिए और जान पहचान भी नहीं है। और तुम क्या करना चाहते हो? मैं कुछ भी नहीं, मेरे कोई गोल्स नहीं है। मैं तो बस आज में ही जीता हूँ। खुद का पेट नहीं पाल पा रहा, गोल्स क्या खा के बनाऊंगा। मुझे लगा तुम्हें बॉक्सिंग पसंद है। मैं अपने भाई की वजह से इस बॉक्सिंग जिम में फंस गया। तो धीरे धीरे कदम बढ़ाओ, वरना तुम्हारी हड्डी पसली एक हो जाएगी। पता है, जब भी मैं तुमसे मिलता हूं तो बारिश होती है। हाँ। मैं सच कह रहा हूँ, आप यकीन नहीं करेंगी, आज का दिन सही नहीं था। आज सुबह जब मैं बस में चढ़ा तो वहां एक टेंचाओ एक कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। अगर वो जीत गया तो चैंपियन बन जाएगा। मैं बस उसे ट्रेन कर रहा था दादी, मुझे कुछ नहीं हुआ है, सच में। दादी मैं जिम में ही था, स्टेज पर नहीं गया, कसम से। फिक्र मत कीजिए, सब ठीक ही रहेगा। सूप गरम है, पी लो। कुछ यादों को भुला देना ही सही होता है।